तो हम भी खड़े हैं 8 तारीख को, वहां देखेंगे कौन आता है। चूड़ियां हमारे हाथों में नहीं है। अगर उनके हाथों में राजपूताना का दम है ना, तो हमारे पास भी हिराना का दम है। हम भी खड़े रहेंगे। दसना है कि राजपूताना बड़ा है, इससे बड़ा है कि हिराना बड़ा है, तो संविधान को ताक पे रख देते हैं और लड़ी कानून को अपने हाथ में लोगे। तो हम सड़क पे खड़े खड़े चूड़ियां पहने बैठे देख रहे हैं क्या? बात आती है यहाँ पर एक जाटव व्यक्ति मूछे रख लेगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। एक जाटव घोड़ी पे बैठ जाएगा, भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो इनकी भावनाएं तो पल पल आहत हो रही हैं। तो क्या हम कपड़े पहनने छोड़ दे, नंगे चलना शुरू कर दें? हमें मुर्दों को नहीं खोजना, हमें खोजना है कि हमारे युवाओं को क्या रोजगार चाहिए, हमारे रोजगार युवाओं को जरूरत क्या है। सवाल पेट का है और सवाल लाया क्या जा रहा है? जाति का सवाल लाया जा रहा है, धर्म का। धर्म से हमारा पेट नहीं चलता, धर्म से हमारा परिवार। सबसे ज्यादा शोषित लोग, सबसे ज्यादा पीड़ित लोग किस जाति के हैं? इसका जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। और जातिगत जनगणना की जब बात हुई तो इनके पिटारे से औरंगजेब निकला। और जब औरंगजेब निकला तो औरंगजेब का भूत आज इनको नचा रहा है। कैसे नचा रहा है? आप देख रहे हो, राणा सांगा भी निकल आया, अभी तो और भी कई निकलेंगे, अभी तो मानसिंह भी निकलेगा, जिन्होंने अकबर को अपनी बहन। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। करणी सेना के एक पदाधिकारी ने यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव को धमकी दी है सरेआम। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को लखनऊ में 10 चौराहे पर आकर के मिलिए। आप समझ सकते हैं कि सरेआम धमकियां दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। कोई कह रहा है कि सांसद का गला काट दो या हत्या कर दो तो 25 लाख ले लो। कोई कह रहा है अखिलेश यादव सहारनपुर के आसपास दिख जाएंगे तो बुरा होगा। कोई कह रहा है कि 2 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा दो। तो हम लोग बता देंगे कि समाजवादी पार्टी में उनकी औकात क्या है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यादव सेना के कार्यकारी अध्यक्ष अचल सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत। शिव कुमार जी को धमकी मिली है, 8 तारीख को 10 चौराहे पर बुलाया है। कोई दीपक सिंह नाम का आदमी है, फोन करके धमकी दे रहा था उनको। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जहाँ हम भाईचारे को, पूरे भारत में रह रहे हैं, हम भारतीय हैं, तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे और सभी सौहार्द बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई एक जाति विशेष का व्यक्ति और किसी को धमकी देने का प्रयास करेगा तो क्या कोई चूड़ियाँ पहन के थोड़ी बैठा है? सवाल तो ये उठता है ना कि अगर तुम में दम है तो हम तुमसे कम नहीं। सवाल ये उठता है। और शिव कुमार यादव को हाथ लगा देना उनके बस की बात नहीं। अगर शिव कुमार को उन्होंने फूंक मार के भी उनका रोवां उड़ा दिया तो वह भारत में रहने लायक नहीं रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी हम चाहते हैं कि आप अपना इतिहास खंगालिए, आप अपनी सच्चाई को जानिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ आपके ऊपर आक्षेप लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, तो भारत का संविधान है, यहाँ न्याय प्रणाली है। आप न्याय की बात करिए, कोर्ट में जाइए। अगर सुमन जी ने आपके लिए कुछ गलत कहा है तो आप कोर्ट जाइए, वहाँ सिद्ध करिए। उनको जिस दिन सजा दिला देंगे, सुमन के खिलाफ हम भी खड़े होंगे। लेकिन अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम संविधान के पालक लोग हैं। आगरा में उनके घर के बाहर तलवारें लेकर के, बुलडोजर लेकर के पहुंच गए हैं लोग। योगी जी की सभा चली थी बगल में, कह रहे हैं माफ़ी मांग लेने तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, ये तो योगी जी को ध्यान देना चाहिए। अपने आप को योगी भी कहते हैं और ये कहते हैं कि हम देश में न्याय प्रणाली पे बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अभी अखिलेश यादव जब संविधान के मामले को लेके चले थे तो सबसे बड़े डिफेंस के रूप में ये लोग खड़े थे कि नहीं, हम भी संविधान के पालक लोग हैं। और अगर संविधान के पालक लोग हैं ये, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्हें कानून की शरण में जाना चाहिए। बुलडोजर लेके सुमन के घर नहीं जाना चाहिए, बुलडोजर लेके थाने जाना चाहिए। कि जो बुलडोजर लोगों के घरों को गिरा दे रहा है बिना विदाउट नोटिस, वही बुलडोजर थाने को गिरा देता, तब मजा आता कि वाकई ही कानून का राज है। जनता ने कानून को बनाया है, जनता ने कानून का साथ लिया है, तो जनता नहीं चाहती है। तो योगी आदित्यनाथ गलत ना करें, न्याय करें। वो कह रहे हैं कि मामला, करणी सेना के पदाधिकारी कह रहे हैं कि मामला
रामजीलाल सुमन और करणी सेना के बीच में है। यादव सेना बीच में ना कूदेगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, ये तो गलत बात है। हम सदियों से अपने समाज की रक्षा की बात करते हैं, अपने समाज के रक्षण के लिए चलेंगे। और अगर संविधान है तो हम संविधान के साथ हैं। और अगर करणी सेना खुद निर्णय लेती है कि हम हमला कर देंगे सुमन जी पे, लालजी सुमन पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमला व्यक्तिगत होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान कहता है पहले कानून के पास जाओ। जब तुम कानून को अपने हाथ में लोगे तो हम सड़क पे खड़े खड़े चूड़ियां पहने बैठे देख रहे हैं क्या? हम भी खड़े होंगे सुमन के साथ, क्योंकि इतिहास हमने भी पढ़ा है। कह रहे हैं यादव सेना होश में आ जाओ। यादव सेना होश में आ जाओ, तो मैं भी तो कह रहा हूं करणी सेना होश में आ जाओ। चलो चलते हैं न्यायपालिका में, जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। करणी सेना इस पे खड़ी है क्या? 10-90 चौराहा पर बुला रहे हैं वो लोग 8 तारीख तो हम भी खड़े हैं 8 तारीख को, वहां देखेंगे कौन आता है। चूड़ियां हमारे हाथों में नहीं है। अगर उनके हाथों में राजपुताना का दम है ना, तो हमारे पास भी हिराना का दम है। हम भी खड़े रहेंगे 10-90 पे। यही करके देख ले वो। अगर इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि राजपुताना बड़ा है, इससे बड़ा है कि हिराना बड़ा है, तो संविधान को ताक पे रख देते हैं, आओ लड़ी ले। अगर यही दिक्कतें हैं तो हम भारतीय सेना को एक किनारे कर दें। आओ, जो सेनाएं जातिगत सेनाएं बनी है आपस में लड़के निपट लें। मोदी बैठे हुए हैं गद्दी पे, वो कह दें कि हम देश संभाल नहीं पा रहे हैं, जो जातिगत सेनाएं बनी है लड़ ले। अब यही रह गया है कि अगर भाजपा जो बात कह देगी उसी पे हम लड़ाई कर लेंगे। ये क्या चलेगा क्या? करणी सेना कह रही है भावनाएं आहत हो गई हमारी और यादव सेना बीच में कूद रही है। भावनाएं हैं तो वहां हो जाती हैं। बात आती है यहाँ पर एक जाटव व्यक्ति मूछें रख लेगा तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। एक जाटव घोड़ी पे बैठ जाएगा, भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो इनकी भावनाएं तो पल पल आहत हो रही हैं। तो क्या हम कपड़े पहनने छोड़ दें, नंगे चलना शुरू कर दें? इनकी भावनाएं, हम मूछ रखने का इच्छा है तो क्या मूछें रखना छोड़ दें? हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। एक गरीब आदमी, रिक्शे पे चलने वाला आदमी, उसकी मूछ रखने की मन हो गया तो मूछें रखना छोड़ देगा क्या? अब ये चंद गिनती के लोग क्या हमें अपने हिसाब से जीना भी छोड़ देंगे क्या? वो कह रहा है कि 3% और 16% आ जाए आमने सामने, देख ले कौन किस में कितना ताकत है। बताइए सरेआम फोन पर मैसेज करके ऑडियो रिकॉर्डिंग है, धमकी दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं वो लोग। सुनिए, ये बातें कहना, परसेंटेज की बातें करना, ये केवल सोशल मीडिया की उपज है। मेरे को पर डे 1000 लोग गालियां देते हैं। क्या मेरे को यहाँ मैं खड़ा हूँ, मिलते हैं मेरे आके बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके सामने खड़ा होऊंगा तो 2 थप्पड़ खा जाऊंगा। तो वहाँ सोशल मीडिया पे बोलना, लाखों आइडिया, प्रोफाइल ब्लॉग लिख रखा है उन्होंने, लेकिन आके गालियां दे रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर दम है तो प्रोफाइल का है ब्लॉग रखी है ना, खोल के रखो। तो इस तरह के लोग समाज में बहुत हैं, हीरो बनने के लिए कि अपने जाति वालों को वहां से स्क्रीनशॉट ले जाके दिखाएंगे कि हमने फलां को गाली दे दी, हीरो बन जाएंगे। उनकी जाति के लोग मान लेंगे कि इसने बड़ी दमदारता दिखा ली। देश में तमाम और भी मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार, नौकरी, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आवारा पशु से परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीज़ों पर बात नहीं हो रही है। अब तो बात हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, बाबर, राणा सांगा, यही चल रहा है। असलियत तो बात यही है, जब एक गरीब आदमी, ओबीसी एससी का आदमी अधिकार की बात करने लगेगा, अधिकार को मांगने लगेगा, तब लड़ाई किसकी आएगी? धर्म की आएगी। तब लड़ाई किसकी आएगी? जात की आएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषित लोग, सबसे ज्यादा पीड़ित लोग किस जात के हैं? इसका जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। और जातिगत जनगणना की जब बात हुई तो इनके पिटारे से औरंगजेब निकला। और जब औरंगजेब निकला तो औरंगजेब का भूत आज इनको नचा रहा है। कैसे नचा रहा है? आप देख रहे हो, राणा सांगा भी निकल आया। अभी तो और भी
कई निकलेंगे, अभी तो मानसिंह भी निकलेगा, जिन्होंने अकबर को अपनी बहन ब्याह दी। तो हमें मुर्दों को नहीं खोजना, हमें खोजना है कि हमारे युवाओं को क्या रोजगार चाहिए, हमारे रोजगार युवाओं को जरूरत क्या है। सवाल पेट का है और सवाल लाया क्या जा रहा है, जाति का। सवाल लाया जा रहा है धर्म का। धर्म से हमारा पेट नहीं चलता, धर्म से हमारा परिवार नहीं चलता। और अगर इससे चल रहा होता तो हर चौराहे पे भीख मांगने वाला बच्चा ढूंढा जाता कि मेरे धर्म का है, भीख क्यों मांग रहा है। कभी ढूंढा इसको? नहीं ढूंढा। ढूंढा उसको कि हमारी सत्ता किससे चलेगी और किस जाति और धर्म से चलेगी, उसकी बात हो रही है। असली सवाल को हटा दिया है। हमारे युवा बेरोजगार हैं, 5-5 किलो के चक्कर में उलझाए जा रहे हैं। जब तक ऐसे ही उलझाए जाएंगे तब तक जाति धर्म की बात चलेगी। ये लोग भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं। कैसे? अगर उनको न चलाना आता हो तो आके 2 दिन बैठ ले मेरे पास, मैं बताऊंगा कैसे अच्छा जीवन जिया जाता है, उसके तरीके कैसे हैं, वो करके दिखा दूंगा मैं। दीपक सिंह को क्या कहेंगे जो सरेआम गाली देकर फ़ोन करके गालियां दे रहा था? दीपक सिंह को कुछ कहेंगे आप? दीपक सिंह को देखिए, वो मनुवाद का शिकार है। मनुवाद का जो सबसे बड़ा शिकार है हमारा क्षत्रिय वर्ग है। क्योंकि असली लड़ाई क्या है कि अगर वो सबसे शर्मिंदगी महसूस करता है, शिव कुमार भाई ने अगर कुछ बोल दिया हो तो उसमें शर्मिंदगी महसूस करता हो, तो सबसे पहले 21 बार क्षत्रियों का विनाश किसने किया है? परशुराम ने किया है। तो परशुराम से जिस दिन बदला ले लेगा, जिस दिन चल पड़ेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हमारे ऊपर सवाल उठाएगा तो हम उसके सामने खड़े रहेंगे। यही मेरा अंतिम सवाल है। ठीक है। लगातार जिस तरह से राणा सांगा वाले मामले पर जो बयानबाजी का दौर है, रामजीलाल सुमन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। करणी सेना लगातार कह रही है कि माफ़ी मांगी, हमारे पूर्वज का अपमान हुआ है। एक इतिहास के पन्ना पलटने पर इतना बवाल हो रहा है। बहुत सारे इतिहास के पन्ने हैं, पलट दिए जाएंगे तो क्या क्या होगा। आप लोग समझदार हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।